Very happy morning to all my students. Students, today we will see the last revision of numeracy skill. Come. So students, what is the syllabus of our numeracy skill? 13 to 17 chapter, 21 to 26 chapter and 38 and 40 to 48. चैप्टर के पेज पे चैप्टर नंबर नहीं दिया है पर इंडेक्स में चैप्टर नंबर्स दिए हैं. ओके. Addition and subtraction, table of 1 to 5, ascending and descending order. So we will go through it quickly. हमने ये किया हुआ है. अगर हमें शॉर्टेस्ट पूछा है, 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं और शॉर्टेस्ट पूछा है तो हमें शॉर्टेस्ट में देखना है. ओके. सो दिस आर दी हाइट वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है. उसी तरह से दिस वॉज द एग्जाम्पल वी हैव डन इन आवर लाइव सेशंस. कौन सा शॉर्ट है, कौन सा शॉर्टर है, कौन सा शॉर्टेस्ट है. नाउ बिग एंड स्मॉल. अगर 2 चीज़ें दी है तो बिग एंड स्मॉल आएगा. 3 चीज़ें दी है तो अगर मैं बिग पूछूँ तो बिग, बिगर, बिगेस्ट में से बिग आएगा. अगर मैं स्मॉलेस्ट पूछूँ तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट में स्मॉल और स्मॉलर या जो भी पूछा जाए वो आएगा. अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं तो बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा. दिस इज द एक्सरसाइज. यस, यहाँ पे हमें क्या है, नेक्स्ट इज फास्ट एंड स्लो. 2 क्रीचर्स कौन सा फास्ट करता है, कोई भी काम करते हैं, दौड़ते हैं, कौन फास्ट है कौन स्लो है. मतलब एक ही टाइम में कौन ज़्यादा जल्दी करता है, ज़्यादा कवर करता है और कौन कम. इस तरह से हम क्रीचर्स में भी देख सकते हैं, एनिमल्स में देख सकते हैं. इन द पीपल्स ऑल्सो वी कैन सी. जो चल रहा है वो स्लो है, जो भाग रहा है वो फास्ट है. अ पर्सन दैट इज रनिंग ही इज फास्ट एंड पर्सन दैट इज वॉकिंग ही इज स्मॉल. उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं. हमें पता है हम साइकिल में जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, हम स्कूटर में जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है. सो इसी तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. नाउ सेम एंड डिफरेंट. यस, दिस इज सेम एंड डिफरेंट, यानी 2 चीज़ें सेम है या डिफरेंट है, ये हमें मैच करना है. जैसे दिस आर एरोप्लेन्स, बोथ आर सेम. दिस आर बॉल्स बट बोथ आर डिफरेंट. ओके. उसी तरह से हमने इसमें एग्जाम्पल्स देखे. नाउ लेट अस सी दिस इमेज. हमने 2 इमेज देखी और दोनों इमेज में क्या दोनों इमेज सेम है? नहीं, एक में कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे में मिसिंग है, तो हमने क्या किया, उसको सर्कल किया. नाउ दिस वॉज दी एक्सरसाइज जहाँ पे बटरफ्लाइज दिए हैं. सब बटरफ्लाइज ही है पर कलर सबके अलग है, तो वी हैव टू मैच दी सेम. सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स कि हमें एक जगह पे जो चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करो. जैसे बेडरूम में कोई चीज़ें होती हैं और बाथरूम में कोई चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को अलग कर दो. राइट. जैसे हम ग्रेन्स देखते हैं, चने देखते हैं, या तो फिर उसमें बीन्स होते हैं, मूंग होते हैं और चने होते हैं, तो दोनों को अलग कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग. नाउ सॉर्ट द गिवन ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स. सॉर्टिंग फर्स्ट लेटर पे भी होता है. जैसे मेरा नाम सुनीता है तो एस से हमारे एस से किसका नाम है, तो वी आर सॉर्टिंग. हम जो नाम सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं उनको हम इकट्ठा रखें तो वो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं. नाउ फाइंड एंड राइट. इसमें क्या दिए है, एक इमेज दी है, हमें हर एक चीज़ को फाइंड करना है और वी हैव टू राइट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, तो हमें काउंट करके लिखना है. कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या है, जब हम काउंट करते हैं उसको कार्डिनल बोलते हैं. जैसे दिस इज 1, दिस इज 1. ओके, तो ये कार्डिनल नंबर हुआ. 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर हुए. ऑर्डिनल नंबर क्या हुए, दिस इज द एक्सरसाइज फॉर दिस सेम. ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जब हम पोजीशन बोलते हैं, जैसे कंपटीशन होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है. रो में कोई खड़ा है, लाइन में कोई खड़ा है, तो पहले किसकी टर्न आती है, सेकंड थर्ड. तो इसी तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर. उसको किस तरह से बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. राइट. हियर दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस सेम.
दिस इज मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये मंथ्स है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमें ये याद रखना है किस तरह से, इन द सीक्वेंस। जनवरी के बाद फरवरी ही आता है, फरवरी के बाद मार्च ही आता है, ठीक है। उसी की एक्सरसाइज दी गई है। नाउ व्हेन आई आस्क्ड यू कि जनवरी के बाद कौन से मंथ आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? फरवरी। अब फरवरी आपको स्पेलिंग याद नहीं है पर आपको फोनिक्स याद है, तो आप क्या करोगे? फ, तो आप हेल्प बॉक्स में देख के आप वो लिख सकते हैं। फ यानी एफ से स्टार्ट होगा। नाउ लेट अस सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मनी दो तरह के होते हैं, कॉइन्स में होते हैं और नोट्स में। कॉइन्स में 1 2 5 10 इसके ये मनी है, और करेंसी नोट्स, नोट्स यानी पेपर जो होते हैं उसमें 1, देन देयर इज 5 10 20, देन 50 100 200 500 एंड 2000। पहले 2 का भी नोट आता था पर अब नहीं आता है, राइट। दिस आर द न्यू करेंसी स्टाइल। और जैसे मैंने बोला था, कोई कोई लोगों को करेंसीज, पुरानी करेंसीज होती है वो सेव करना, उनको कलेक्ट करना वो उनकी हॉबी होती है। क्यों? क्योंकि वो एंटिक हो जाते हैं, बाद में मिलेंगे नहीं, तो वो उनकी एक मेमोरी हो जाती है। नाउ दिस वॉज मैच द कॉलम। दिस इज रीड द अमाउंट एंड सर्कल द करेक्ट नोट। आपको 50 रुपीज़ दिया गया है, रुपीज़ के साइन क्या है? ये। अब 50 रुपीज़ दी है तो आपको यहाँ पे देखना है, कहाँ पे? ये 20 10 50, तो आपको 50 पे सर्कल करना है। नाउ मोर और लेस। मोर और लेस हम कब बोलते हैं? जब दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। जैसे पंखिल के पास 5 चॉकलेट्स हैं और रुशिका के पास 10 चॉकलेट्स हैं। किसके पास मोर है? रुशिका के पास, बिकॉज शी इज हैविंग 10 चॉकलेट्स। उसी तरह से हम दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह से दिस वॉज द एक्सरसाइज फॉर द सेम। ग्रेटर देन, लेस देन। ग्रेटर देन एंड लेस देन इज ऑल्सो सिमिलर टू मोर और लेस। अभी ग्रेटर देन क्या है? हम सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे 50 इज ग्रेटर देन 10, 50 ज़्यादा है किससे? 10 से, राइट। 10 इज ग्रेटर देन 9। तो साइन हम कैसे याद रखते हैं? क्रोकोडाइल के मुंह की तरफ, कि जो ग्रेटर है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा। नाउ दिस वॉज द एक्सरसाइज फॉर द सेम। ये भी एक एक्सरसाइज है जहाँ पे नंबर्स है और हमें ग्रेटर देन और लेस देन लिखना है। इक्वल टू यानी दोनों जगह पे सेम। आपने वो पुराने ज़माने के वो देखे हैं वेट मशीन, जो पुराने ज़माने के थे। अभी तो हम इलेक्ट्रिक आ जाता है, राइट। तो पहले के जो वेइंग मशीन थे उसमें क्या होता था? हम ऐसे पकड़ते थे या फिर वो स्टैंड होता था और कोई भी सब्जी लेते थे तो एक तरफ हम सब्जी डालते थे और दूसरी तरफ वेट करते थे। दोनों का इक्वल हो जाता था तो बीच में लाइन इक्वल हो जाती थी, दैट इज इक्वल टू। दोनों का सेम हो जाए तो दैट इज इक्वल टू। उसी तरह से दिस इज द एक्सरसाइज फॉर द सेम। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू आपको इसमें लिखना था। नाउ स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, 1 इज स्मॉलेस्ट। जैसे जैसे आगे जाएंगे बिगेस्ट, राइट। 1 2 3 4, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 10 9 8 7 6 5। फॉरवर्ड नंबर इज स्मॉलर टू बिगेस्ट, backward number is biggest to smallest. This is the exercise for the same. Now counting of 2. Counting of 2 हमने क्यों किया था? So that we can learn the table of 2. 2 का table और 3 का table everyone is thoroughly done with the same. और 5, काउंटिंग ऑफ 5 का भी हमने क्यों किया था? बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न द टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आप देखेंगे 5 10 आएगा तो यहाँ पे आएगा, यानी 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। दिस इज द वे वी रिमेंबर द टेबल।
Okay, so this is our course. I hope you skipping off 2. Okay, this is our course. I hope you have understood all the concept. If you have any doubt, you can call me or message me. Till then, bye. God bless you.